वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। तो हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर आई पाइसेस को डिस्कस किया था और इम्पोर्टेंट हाइजियन नेत्रिका वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रैम्सडेन नेत्रिका, रैम्सडेन आई पाइसेस को डिस्कस करने वाले हैं। सेम उसकी कॉपी है। आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को है उसको भी प्रेस कीजिएगा। कोई भारी काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। और इस वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो कैसी लगी और आपके लिए अन्य वीडियो कौन कौन सी मैं लेकर आऊँ। आप मुझे सुजेस्ट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट से उस वीडियो से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित आप लेक्चर बनाऊँगा। अब इसके अंदर सबसे पहले वही हमारे पास स्टेप है, स्टेप हमने वही लेने हैं। क्या करना है स्टेप के पहली रचना, यानी इसकी जो बनावट है वो किस तरीके से है उसकी सारी डिटेल लिखनी है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे अपन, गोलीय विपतन। मैं स्टेप को दोबारा लिख रहा हूँ, गोलीय विपतन। फिर हम क्या करेंगे, वर्ण विपतन की कल्पना करेंगे। वर्ण विपतन क्या है, गोलीय विपतन और वर्ण विपतन। फिर स्टेप थर्ड के अंदर क्या करेंगे, स्टेप थर्ड के अंदर फिर हम इसकी फोकस दूरी, फोकस लेंथ, फोकस दूरी को कैलकुलेट करेंगे और उसकी जो स्थिति है उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और एक छोटे मोटे पॉइंट होंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपने चिंता नहीं करनी है, इस पॉइंट की चिंता नहीं करनी है आपने, सिर्फ आपने वर्किंग की चिंता करनी है। ओके, तो आप फिगर के अंदर बड़े ही गौर से देखिएगा हाइगन नेत्रिका और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, रचना की ओर बाद में चलेंगे। पहले आपको ये बनाना सिखाता हूं कि ये बनाया किस तरीके से। मैंने तो यहां पर छाप दिया है, परंतु आप किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहली डिफरेंस देखिए, जो रैम्सडेन आई पाइसेस है वो किससे बना हुआ है, इसी के बीच में रचना हो जाएगी हमारी। इसी के बीच में हम क्या करेंगे, इसकी रचना कर लेंगे। तो ये L1 व L2 जो दिए गए हैं कौन से लेंसेज हैं, प्लेन कन्वेक्स लेंस। कौन से लेंसेज हैं, ये तो हमें पता लग गया कि प्लेन कन्वेक्स लेंस हैं। ओके, अब ये क्या है, एक दूसरे के अभिलंब हैं, एक दूसरे की क्या है, विपरीत हैं, एक दूसरे से विपरीत रखे गए हैं। और उसके अंदर क्या था, एक जैसी स्थिति थी, उसके अंदर क्या था, एक जैसी स्थिति थी, परंतु यहां पर क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यानी L1 और L2 क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत रखे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने यहां रखनी है, आपने उसको देखकर सीधा नहीं बना देना। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको नोट कर रहा हूं कि एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। ओके, तो बनाना सीखते हैं अपन पहले। तो यहां पर इस तरीके से, और ये किस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा। एक दूसरे क्या करने हैं अपने को, विपरीत बनाने, तो विपरीत इस तरीके से आएगा। ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब जरा सा यहां पर हटकर बनाना है। क्या बनाना है, तो यहां पर पहले जो फोकल लेंथ होगी वो इस पॉइंट पर आएगी। यानी कहने का मतलब, हम पहली वर्किंग इसको उल्टा करते थे, वर्किंग हमारा यहां पर आता था। हम हाइगन के अंदर क्या करते थे, अब हाइगन के अंदर हमारे पास प्रतिबिंब कहां बनते थे, इस लाइन के परे, परंतु अब उल्टा है तो कहां बनेंगे, इस लाइन के परे। इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस पर यहां पर हमें इंसिडेंट्स लेने का प्रयास क्यों किया, यहां पर बनने का कारण क्यों था, क्योंकि यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको उल्टा करने पर बना प्रतिबिंब कहां था, इस प्लेन के बाहर, परंतु हमने इसको उल्टा लेना है। कौन सा है ये, रैम्सडेन नेत्रिका है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर होगा, इस लाइन के पार होगा। ओके, तो जादू है, और जादू किसका है, प्लेन का है। किसका है जादू, प्लेन का। तो यहां देखिए, एक मेरे पास इंसिडेंस आया और ये इंसिडेंस इस तरीके से आएगा और किसको टकराएगा, इसको टकराएगा, पहली बात। सेकंड, दूसरा इंसिडेंस आया, दूसरा इंसिडेंस आएगा वो इसको काटेगा और लास्ट के कॉर्नर पर क्या होगा, इंसिडेंस होगा। और यहां पर जो कटान बिंदु होगा वो मेरा पहले वाला इंसिडेंस, और इसको मैं कर दूं डैश 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 से मिला देता हूं। अब जो यहां से होगा, यहां से इंसिडेंस होकर दूसरे वाले लेंस की ओर जाएगा और यहां से इंसिडेंस होकर दूसरे वाले लेंस की ओर जाएगा। यानी यहां पर L2 का जो वर्किंग है वो बहुत कम रहता है। L1 और L2 की बात कर रहा हूं। अब यहां पर जो डिफरेंस है वो D बराबर 2f/3, D बराबर 2f/3 क्यों आया वो भी डिस्कस करूंगा। DF बराबर 2/3 क्यों आया। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस U, और यहां देखिए एक नया जो हमारे पास प्रतिबिंब बनता है उसकी डिस्टेंस V है।
ओके, तो ये एक नया डिस्टेंस बनता है, उसकी डिस्टेंस v, और ये O1 है हमारा और ये O2 है। सेम एज इट इज़ आपके सामने तैयार है। कोई आपने नई टेक्निक नहीं लगानी है, बस आपने ध्यान रखना है कि रैम्सडन नेत्रिका के अंदर, रैम्सडन आई पाइसिस के अंदर जो लेंसेज हैं, प्लेन कन्वेक्स लेंस हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ओके, तो आपने इन बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। मैंने आपको बनाना क्या कर दिया, सिखा दिया है। ओके, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो रचना के अंदर जो सारी बातें हैं वो आप लिख दीजिएगा कि आपने एक दूसरे के विपरीत लेंस का प्रयोग करना है। गोलीय पृष्ठ क्या होंगे। अब यहाँ पर बात सुनिए, दो लेंसों के बीच की दूरी है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखनी है कि दो लेंसों के बीच की दूरी क्या होती है, 2/3 होती है। क्या होती है, 2/3 होती है, यानी 2/3 भाग होती है। तो आपने इसकी रचना के अंदर ये बातें लिख देनी है। सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या था, गोलीय विपतन। ओके, और इसी के साथ हम कर देंगे वर्ण विपतन। गोलीय विपतन और वर्ण विपतन, स्फेरिकल अब्रेशन और क्रोमेटिक अब्रेशन। ओके, तो जिसको नहीं समझ आ रहा मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कौन सा है, स्फेरिकल अब्रेशन है। आपके डाउट्स होंगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्रोमेटिक अब्रेशन, डाउट्स आएंगे नहीं क्योंकि लेक्चर इस तरीके से बनाए गए हैं। स्फेरिकल अब्रेशन, अब ये क्या कहता है कि दो लेंसों के बीच की दूरी, दो लेंसों के बीच की दूरी है वो समतोतल लेंस, यानी हम कहें प्लेन कन्वेक्स लेंस की बीच की दूरी है। प्लेन कन्वेक्स लेंस के बीच की दूरी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। दूरियां क्या होनी चाहिए, d इस तरीके से होनी चाहिए, अर्थात f1 माइनस f2 होना चाहिए। अब ये भी कितनी है, f1 जो है वो f के इक्वल्ड और f2 जो है वो भी f के इक्वल्ड। अब f1 f के इक्वल्ड है, f2 f के इक्वल्ड है, यानी d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और d हमारे पास 0 होना चाहिए किसके हिसाब से, गोलीय विपतन के हिसाब से, इसकी कंडीशन के हिसाब से d 0 होना चाहिए। परंतु d आ कितना रहा है, 2/3 f, अर्थात यहाँ कंडीशन, यहाँ जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या होगा, गोलीय विपतन होगा। यदि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता, यानी इसके बीच की दूरी क्या आ जाती, यहाँ पर मान कितना आ जाता, 2/3 f आ जाता, तो हम कहते कि यहाँ पर गोलीय विपतन की संभावना नहीं है। अब क्या है, यहाँ पर गोलीय विपतन की संभावना है। यहाँ पर क्या है, गोलीय विपतन की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपने यहाँ लिख देना है कि यहाँ पर जो संभावना है वो क्या है, ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इस संभावना को कैंसलेशन करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक नहीं बतानी, यहाँ पर ट्रिक मत लीजिएगा, आप इसके उपाय लिख दीजिएगा, इसका सोल्यूशन लिख दीजिएगा। क्या करेंगे, यदि तिरछी किरणें आपतित करवाई जाएं, तिरछी किरणें आपतित करवाई जाएं तो क्या होगा, गोलीय विपतन कम होगा। बस इसका यही सोल्यूशन है। यदि तिरछी किरणें आपतित करवाई जाएं तो गोलीय विपतन क्या होगा, वो क्या होगा, हमारे पास कम प्राप्त होगा। सेकंड के स्टेप की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है ये, वर्ण विपतन। क्रोमेटिक विपतन क्या करता था, यदि दो लेंसों का संयोजन, यदि दो लेंसों का संयोजन किया जाए। अब देखिए, दो लेंसों का संयोजन करना है, दो लेंसों का कॉम्बिनेशन करना है। यदि दो लेंसों का संयोजन किया जाए तो वर्ण विपतन के अनुसार दो लेंसों के संयोजन के बीच की दूरी जो होगी वो किसके बराबर आती है, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 2। ओके, और f1 कितना है, f, और ये f है, और ये कितना है 2, यानी 2f अपॉन 2, यानी किसके बराबर आ गया f, यानी डिस्टेंस कितनी आ रही है f, और एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी है 2/3f। तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल नहीं है, यह शर्त की पालना नहीं करता, यानी यहाँ पर वर्ण विपतन होगा। यहाँ पर क्या होगा, वर्ण विपतन होगा। हाइगन नेत्रिका के अंदर वर्ण विपतन की कंडीशन जो होगी हमारे पास प्राप्त होगी। ओके, तो इसे न्यूनतम कैसे करेंगे, इसे न्यूनतम करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है। इसे न्यूनतम तभी किया जा सकता है जब इसकी डिस्टेंस 2/3f रखी जाए। यदि इसके हिसाब से चले तो ये क्या होगा, ये लाला जी दिक्कत करेंगे, ये महाराज दिक्कत करेंगे, तो हमारे पास विपतन प्राप्त होगा। ओके, थर्ड स्टेप की ओर मूव कीजिएगा। कुछ भी नहीं है, जस्ट खेल है, और इस खेल को बड़े ही इंजॉयमेंट से आपने पढ़ना है। ऑप्टिक्स जो है वो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, मज़ेदार फिजिक्स है। आप इसको फिजिक्स को जब भी पढ़ते हैं आप इंजॉय से पढ़िएगा, बोरियत से ना पढ़िए, अरे नहीं आ रहा
मुश्किल है और ये ऐसे कैसे बनेगा। अरे बहुत सिंपल है बेटे, बहुत सिंपल है। आपने फिजिक्स को जब भी पढ़ना है बड़े सिंपल माइंड लेकर पढ़ना है कि फिजिक्स तो इजी है, फिजिक्स तो क्या है, इजी है, चुटकियों का खेल है। और ज़्यादा दिक्कत आई तो एडी सर का लेक्चर लगा लूँगा, क्या हो जाऊँगा, क्लियर कर लूँगा। ओके, तो आपने क्या करने हैं, यहाँ पर इन सारी बातों को छोड़कर अपने टॉपिक की ओर मूव कीजिएगा। तो यहाँ लिखना है कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली। तो आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे आए, यही प्रयास मेरा रह रहा है कि सारे के सारे टॉपिक कराऊं, सारे के सारे न्यूमेरिकल कराऊं, संपूर्ण सिलेबस कराऊं आपके एग्ज़ाम से पहले। और ये होगा भी आपके एग्ज़ाम से पहले, आपके यूट्यूब चैनल पर भी होंगे, आपके ऐप पर भी होंगे, हमारा जो ऐप है उस पर भी होंगे। अब देखिए, अब कार्यप्रणाली की बात करूं तो आपने सारी की सारी वर्किंग वही लिखनी है जो मैंने बताई कि इंसिडेंट करवाया, इंसिडेंट करवाने से मेरे पास ये प्राप्त हुआ। अब पहले लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए अब थोड़ा सा आप इसके ओर मूव कीजिएगा। ये मेरा O1 है और ये मेरा N है, कोई N पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पर। अब I1 डिस्टेंस है, यानी L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। L1 लेंस के लिए जो नेत्रिका आएगी, आई पाइसेस आएगी, उनके लिए मान के O1 I1, कहने का मतलब O1 I1 जो है वो U है, और यदि मैं O2 I1 कैलकुलेट करूँ और V है, और यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालना है O2 I1 क्या हो जाएगा, F माइनस, अब O2 माइनस F माइनस कितना आ जाएगा, F में से क्या घटाएंगे हम, F में से 2F/3 यानी D को कम करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई मेरे पास 3F माइनस का 2F/3, ये आ गया F/3, यानी O2 I1 की वैल्यू कितनी आ गई, F/3। ओके, कितनी आई, F/3 आई। अब देखिए, अब लेंस फॉर्मूला लगाना आपने बाय लेंस सूत्र से। तो ये लेंस सूत्र आपने सारे के जो भी फॉर्मूले थे फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने याद रखने हैं, 1/F 1/V 1/U। तो मेरे पास वैल्यू किसकी है, F की, तो 1/, आएगा माइनस F/3, यहाँ V और यहाँ U। ओके, और V की वैल्यू किसके बराबर है, F के बराबर, F/3 बराबर 1/F माइनस का 1/U। तो यहाँ से जो U होगा, जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी मेरे पास, U की डिस्टेंस कितनी होगी, F यानी 3 ऊपर आ गया, 3/F आ गया, और यहाँ प्लस के अंदर 1/F और यहाँ U आ गया माइनस का। ओके, तो यहाँ 1/U कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, F/4, क्या आ जाएगा, F/4, यानी जो U की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, F/4 आ जाएगी। ओके, U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F/4, और या 1/U निकालोगे आप तो कन्फ्यूज़ ना हो जाना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इस लाइन का मतलब समझिएगा, अर्थात क्या कहना चाहता है इस लाइन के बेहद महत्वपूर्ण जो मतलब है वो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु अनंत पर है, यदि कोई वस्तु क्या है, अनंत पर है, यदि कोई वस्तु इन्फिनाइट पर है, तो उसे नेत्रिका के लिए, उसकी आई पाइसेस बनाने के लिए क्या होगी, जो हमें फोकस दूरी है, जो हमें दूरी है, डिस्टेंस है, वो F/4 क्या होगी, लेनी पड़ेगी, रखनी होगी। यानी फोकस दूरी क्या रखनी होगी, F/4 हमें रखनी पड़ेगी, तभी हम अनंत पर रखे यानी इन्फिनाइट पर रखे हुए प्रतिबिंब की स्थिति को कैलकुलेट कर सकते हैं, आई पाइसेस को बना सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक की डिस्टेंस को करना है। अब सेकंड बात चलें, ये तो सारी बातें कार्यप्रणाली के अंदर आप बड़े ही शानदार राइटिंग्स के अंदर, बड़ी साफ़ सुथरी राइटिंग के अंदर, आपने जब भी एग्ज़ाम के अंदर लिखना है क्वेश्चंस को तो बड़े साफ़ सुथर, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, शॉर्ट एंड स्वीट आपने वहाँ पर लिखना है। ओके, कॉपीज़ आपकी जो कॉपी आती है, मैं बहुत सी कॉपीज़ देखता हूँ तो वहाँ पर डेरिवेशन जो अच्छा किया होता है, परंतु वहाँ उन्होंने लिखा नहीं होता, और वो लिखने की वजह से वहाँ पर उसके अंदर कुछ लिखा नहीं होता, हवा में जा रहा होता है कि 1/V 1/U हो गया, उसके बीच में कुछ भी लिखा नहीं होता कि L1 क्या है, L2 घोड़ा है या L1 क्या है। ओके, तो आपने बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है उसके अंदर। मैं बहुत सी कॉपीज़ देखता हूँ तो उसके अंदर इस तरीके का पैटर्न जरूर होता है, तो वहाँ पर आपके अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हम वहाँ 3 ही दे पाते हैं। ओके, तो आपने 5 में से 5 को हिट करना है। ओके, अब देखिए सेकंड बात, थर्ड स्टेप की बात करूँ, क्या था यहाँ पर, फोकस दूरी। फोकस दूरी को कैलकुलेट करना है। फोकस दूरी किस तरीके से होगी, फॉर्मूला क्या है फोकस दूरी का, 1/F
1/f1 1/f2 माइनस का d f1 f2, और f1 की वैल्यू f, f2 की वैल्यू f, यहाँ पर d कितना है मेरे पास 2f/3, और यहाँ पर f इंटू f से f कैंसिल। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 2/f, यहाँ से 2/3, 3 नीचे आ जाएगा 2/3f। तो यहाँ पर कैपिटल F जो है वो मेरे पास किस तरीके से आएगा, कैपिटल F जो है वो मेरे पास आ जाएगा 4/3f यानी 2, और यहाँ 2/2 यानी क्या आ जाएगा 4/3f। ओके, तो ये मेरे पास आ गई डिस्टेंस यानी फोकस दूरी कैलकुलेट करने की स्थिति हमारे पास प्राप्त हुई। ओके, तो इसी तरीके से हम इस स्टेप के अंदर यदि पोजीशन कैलकुलेट करें, स्थिति कैलकुलेट करें, तो स्थिति क्या है अल्फ़ा वन कैलकुलेट करना है df/f2, और अल्फ़ा 2 कैलकुलेट करेंगे df/f। ओके, तो इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से हम मुख्य जो स्थिति है फोकस बिंदु की उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा वन क्या आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी है 2f/3, f इंटू f2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास f से f कैंसिल यानी 2f/3 यानी अल्फ़ा 1 आ गया। उसी तरीके से सेम यही हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये हमारा सेम क्या आएगा रैमडेसन आईपाइसेस आएंगी। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास वही कंडीशन है, यदि हम धनात्मक नेत्रिका लें क्या होगा, हम यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट धनात्मक नेत्रिका, जो रैमडेसन आईपाइसेस हैं वो पॉजिटिव आईपाइसेस होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, क्योंकि इसका जो आवर्धन है वो क्या होगा पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो मुश्किल नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो भी वर्किंग करवाइए उस वर्किंग को बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से आपने एग्ज़ाम की जो आपकी कॉपी है उसके अंदर आपने लिखना है। ओके, तो रट्टा नहीं लगाना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। रचना, और उसके बाद हम गोलीय विपतन, वर्ण विपतन, और उसके बाद बनावट, और बनावट के अंदर जो हमने जो बनाया फिगर उसके बारे में लिखना है, और अदर बारे में कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी। इसको बनाना हमने सीख लिया था, कैसे बनाते हैं, किस तरीके की वर्किंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट हैं। तो आपने डायग्राम के अंदर कई बार जल्दबाजी के अंदर हम इस तरीके से बना देते हैं, नहीं बनाना, देखते ही क्रॉस लग जाएगा आपके मार्क। ओके, तो आपने ये ऐसा काम नहीं करना है। आपने ध्यान रखना है कि रैमडेसन जो नेत्रिका है उनके जो लेंसेज हैं, प्लेन कन्वेक्स लेंस हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रैमडेसन आईपाइसेस को क्लियर किया। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और हमारे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दें, बिल्कुल हल्का सा है, दबा दीजिए, और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, और लाइक वाला बटन उसको ज़रूर दबाइएगा यदि आपको वीडियो पसंद आई है। और यदि मुझे इस वीडियो के संबंधित कुछ भी सुझाव हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोट्स वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएँ। आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये सुविधा चलती रहेगी। आप सभी के विद्यार्थियों का सहयोग रहा तो इसको लंबे समय तक चालू रखेंगे। ओके, आप सभी विद्यार्थियों का सहयोग आ रहा है तो इसलिए हमारी क्लासेस लगातार जारी है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप घर रहें, सुरक्षित रहें।